हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन के अंदर। और आज की जो ये क्लास है बच्चों, ये होने वाली है सिलेबस को लेके। जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको लेके हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोग सीयूईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस प्रिपरेशन। और मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर। और मैंने ये वादा किया था अपने सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स की कि मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। तो इसी के साथ ये दूसरी वीडियो है हमारे कोर्स की। पहले वाले में मैंने बताया था सीयूईटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी कि भाई डेट क्या है और भी कई सारी चीजें और क्या क्या सेक्शंस हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी, ये सब बताया था, है ना। आज की क्लास जो है बच्चों, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। किसके बारे में भाई? सिलेबस के बारे में। किस चीज के सिलेबस के बारे में? इंग्लिश। क्योंकि मैं आप लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर आप मेरे चैनल पे रहोगे, कंटिन्यू प्रिपरेशन करोगे, तो आपका इंग्लिश वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एज ए लैंग्वेज इंग्लिश ही लेने वाले हो, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोगों को पता ही है, लैंग्वेजेस में एक 1A है और एक 1B है। अब इसमें ए वाला जो है उसमें रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि ये सब इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इंग्लिश मान के चल रहे हैं हम। और अगर इंग्लिश मान के चल रहे हैं, अब ये सिलेबस है जो दे रखा है नीचे कि भाई सबसे पहली चीज आने वाली है आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। क्या आएगा? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा। इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज। क्या होंगे? 3 तरीके के पैसेज होंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। अब भाई फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है और लिटरेरी क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। फैक्चुअल का मतलब होता है बच्चों जो फैक्ट्स पे आधारित होता है। किस पे? जो फैक्ट्स पे आधारित होता है। फैक्ट्स का मतलब यहाँ पे कोई भी फिक्शन से रिलेटेड बात नहीं होगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो इमेजिनेशन से रिलेटेड होगी। ज्यादातर पैसेज आइडियाज के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। किस पे बेस्ड हो सकते हैं? आइडियाज पे बेस्ड हो सकते हैं। नैरेटिव के अंदर क्या होता है, आपके नरेशन बेस्ड पैसेजेस होते हैं। नरेशन का मतलब समझते हो? जैसे एक बंदा किसी दूसरे से बात कर रहा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो ये नैरेटिव पैसेज होते हैं, ठीक है। इसमें स्टोरीज भी आ जाती हैं। और लिटरेरी पैसेज वो होते हैं जो लिटरेचर का टेक्स्ट होता है। किसका? लिटरेचर का। जैसे अगर आपने 12th क्लास सीबीएसई से करी है तो आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर या किसी भी बोर्ड से अगर आपने करी है तो उसके अंदर आपको बुक्स मिली होंगी, बुक्स प्रेस्क्राइब की गई होंगी 12th क्लास के अंदर, जो भी, जैसे सीबीएसई में फ्लैमिंगो और विस्टास। तो भाई यहाँ पे जो भी चैप्टर्स होते हैं, लिटरेचर बेस्ड चैप्टर, उससे रिलेटेड पैसेज आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी में से आएंगे, कोई भी लिटरेचर बेस्ड टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी राइटर, किसी भी ऑथर का हो सकता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 3 तरीके के पैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है, जो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो आती है दोस्तों वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी किसे कहते हैं? वर्बल एबिलिटी में बच्चों ग्रामर आ जाती है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में क्या आ जाती है? ग्रामर आ जाती है, जिसमें मेनली जो आएगा वो एडिटिंग आएगा। एडिटिंग का मतलब यहाँ एरर स्पॉटिंग है। एरर स्पॉटिंग है मतलब क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें एरर फाइंड आउट करने होंगे, कौन सा पार्ट जो है उसमें एरर है। जैसे मान लो आपको एक सेंटेंस दे दिया, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसकी जगह हम लिख देते हैं he reached at home before I came। मान लो ये आ गया। अब इसके अंदर आपको 3 पार्ट दे दिए, पहला पार्ट ये दे दिया, दूसरा पार्ट ये दे दिया, तीसरा पार्ट ये दे दिया, और चौथे में दिख दिया नो एरर। और इसको मार्क कर दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और आपसे ये बोला कि भाई इसमें एरर कहां पे है। अगर एरर नहीं लग रहा है तो नो एरर आ जाएगा, अगर एरर लग रहा है तो इन तीनों में से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें एरर दिख रहा है, आप लोगों को लग रहा है ही रीच्ड एट होम बिफोर आई केम। अगर आप लोगों को एरर नहीं लग रहा है तो मैं बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा दुख प्रकट कर दूं, क्योंकि इसमें एरर है। इसमें ही रीच्ड एट होम की जगह ही हैड रीच्ड एट होम आएगा। सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सर, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए मेरे दोस्तों क्योंकि इसमें 2 डबल एक्शन आ रहा है पास्ट के अंदर। और जब भी डबल एक्शन पास्ट में आता है तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी एक्शन कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो वो मेरे आने से पहले ही आ चुका था। तो जो प्राइमरी वाला एक्शन होता है वहां पे हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं, इसीलिए हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होगा। तो इसका मतलब यहाँ एरर ए वाले पार्ट में है जो हमें लिखना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा।
समझ में आ गई बात। अब वो जो एरर हो सकता है वो किसी भी चीज पे बेस्ड हो सकता है, ग्रामर टॉपिक में टेंसेस पे बेस्ड हो सकता है, प्रीपोजिशन पे या डिटर्मिनर्स पे। इसमें मेनली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव्स ही हम कंसिडर कर लेते हैं उसको, ठीक है। किसी भी बेसिस पे एरर आ सकता है, तो वो सारे ग्रामर के टॉपिक हमारे को वहां पे देखने पड़ेंगे। फिर रीअरेंजिंग द पार्ट तो आपने करा ही है, चैंपियन होते हैं बच्चे जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। हालांकि रीअरेंजिंग द पार्ट्स में ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस बेसिस पे आएगा, हो सकता है पैराग्राफ बेसिस पे आ जाए, कैसे भी आ सकता है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, चूजिंग द करेक्ट वर्ड मतलब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, एक एक्सप्लेनेशन दे दी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक वर्ड जो पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, उसका मीनिंग। सिनोनिम्स तो पता ही है आपको, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स होते हैं, और वोकैबुलरी में दूसरी भी कुछ चीजें आ सकती हैं, जैसे कि ईडियम्स आ गया, या कुछ फ्रीजल वर्ब्स आ गई, या कुछ और जो वोकैबुलरी है जो इंग्लिश के अंदर पूछी जाती है वो आ सकती है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, और इस सिलेबस को आपको पूरा करना है अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आपके अच्छे खासे मार्क्स आए। क्योंकि बच्चों आप लोगों के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक लैंग्वेज है, फिर लैंग्वेज के बाद डोमेन है, फिर डोमेन के बाद तीसरा आता है आपका जनरल टेस्ट। तो ये तो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, तो आपके कौन से सब्जेक्ट है। कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां लैंग्वेज कंपलसरी है, कहीं कहीं पे किसी किसी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, बट मैक्सिमम में कंपलसरी है। कई सारी जगहों पे जनरल टेस्ट है नहीं, कई जगहों पे जनरल टेस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप कोर्स भर दो, फिर देख लो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, फिर उसके बेसिस पे अगर लैंग्वेज आप लोगों ने इंग्लिश भर रखा है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इस चैनल पे जो भी अपडेट आती रहेगी सीयूईटी से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको मिलती रहेगी। और साथ के साथ अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो वो पूरे तरीके से होते रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको इंग्लिश का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी दोस्तों मिलेंगे अपने एक और सेशन में, और प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।